नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सभी के स्नेह से बेहद खुश हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी मिल चुकी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण लागू कर दिया है। अब SC, ST, OBC और EWS वर्ग के युवाओं को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए नौकरियों में सीधा लाभ और पारदर्शी मौका मिलेगा और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से की जाएगी। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से कहाँ और किस किस विभाग में युवाओं को सीधा फायदा मिलने जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमारा आप सभी के लिए कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी हमारी पहुंचती रहें और सारी वीडियो आपके ही मुद्दे पर होती है, आपके ही विषय पर होती है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ये जानकारी सभी तक पहुंचाइएगा। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नौकरियों की राह अब और आसान होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और अब आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है और ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से की जा रही है। आउटसोर्स सेवा निगम सरकार के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों और संस्थानों में आवश्यक पदों के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। कौन कौन से विभाग होंगे इसके बारे में आगे बताएंगे। अभी तक जो हो रहा था उसके अनुसार अलग अलग एजेंसियों से आउटसोर्सिंग होती थी, जिससे पारदर्शिता की कमी और आरक्षण की अनदेखी होती थी। लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया एक ही सरकारी पोर्टल के जरिए होगी, जिस सिस्टम में पारदर्शिता और न्याय दोनों सुनिश्चित होंगे और इसके माध्यम से सभी वर्गों को मौका मिलेगा। सरकार ने अभी यह तय कर दिया है कि आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी वैसे ही आरक्षण का पालन किया जाएगा जैसा कि स्थायी सरकारी नौकरियों में होता है। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी उनकी श्रेणी के अनुसार आरक्षण मिलेगा। जिस तरह से जो स्थायी नौकरियां होती हैं तो उसी तरह से आउटसोर्स के जरिए जो नौकरियां मिलेंगी उसमें भी ये आरक्षण लागू रहेगा। विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों में युवाओं को सीधा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के लाखों युवा जो अब तक नौकरियों के लिए निजी एजेंसियों के भरोसे थे और पारदर्शिता की कमी के कारण पीछे रह जाते थे, उन्हें अब सीधा और साफ मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ किया है कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसी सोच के तहत ये आउटसोर्स सेवा निगम तैयार किया गया है। पहले क्या हुआ करता था साथी कि अगर आपकी जान पहचान है या अप्रोच है तो वहाँ पर आपकी जुगाड़ से काम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी को मौका मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं कहाँ और किस किस विभाग में भर्तियाँ होंगी। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम के तहत विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर निगम, जल निगम, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग, इसी तरह से अन्य तमाम विभाग और जिला स्तरीय कार्यालय में आउटसोर्स के जरिए भर्तियां होंगी। इन विभागों में और जिला स्तरीय कार्यालयों में आउटसोर्स के जरिए भर्तियां की जाएंगी। इनमें क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, हेल्पर, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर आदि पद शामिल हो सकते हैं और इसमें भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आउटसोर्स सेवा निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
वहाँ पर विभागवार और जिला स्तर पर खाली पदों की जानकारी दी जाएगी, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत ही आसान रास्ता है कि आधिकारिक जो वेबसाइट होगी वहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो अपने बारे में जानकारी देनी होगी और जो पद खाली है वहाँ पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। और ये पूरी सूचना वहाँ पर आपको मिलेगी कि कौन किस विभाग में कौन सा पद खाली है। तो ये बहुत आसान चीज़ हो गई है, जो आप आसानी से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसके बारे में आपको विधिवत पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस विभाग में भर्तियां होने वाली हैं, विभाग स्तर पर जिला स्तर पर कैसे आवेदन करना होगा, कहाँ जाना होगा और किस तरह से आरक्षण लागू होगा। यह पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और मुझे लगता है जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और क्या जानना चाहते हैं, जैसे कि किस विषय में जानकारी, उस विषय में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों, आपके सभी कमेंट हमारे लिए बेशकीमती होते हैं। एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपकी बात को समझते हैं और उसके बाद जो आप पूछते हैं, जो जानना चाहते हैं, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी स्पष्टता की तरह, जिससे कि कहीं आप कन्फ्यूजन में ना रहें। सही जवाब आपको मिलेगा, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप जानना चाहते हैं और उसकी जानकारी मैं देने की कोशिश भी करती हूँ। तो साथियों, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और क्या जानना चाहते हैं, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुँचाएँ। और फिर मिलते हैं साथियों आपके ही किसी खास मुद्दे पर इसी समय। और जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।